कोई भी व्यक्ति हमारे घर में, परिवार में, गांव में, गली में, मोहल्ले में, समाज में जब मर जाता है तो उसकी अंतिम यात्रा में, दाह संस्कार में और शमशान भूमि में हमें जरूर जाना चाहिए। वो एक नैतिक, सामाजिक, पारिवारिक, धर्म का कार्य तो है ही है, लेकिन इसके माध्यम से हमें अपने जीवन को जीने की और जीवन को समझने की एक अद्भुत समझ भी विकसित होती है। जब रिश्तेदारों में, घर में, गांव में, पड़ोसियों में, मित्रों में जब भी कोई भी व्यक्ति की आकस्मिक या बुढ़ापे में मौत हो जाती है तो शमशान भूमि में, दाह संस्कार में, अंतिम यात्रा में अवश्य जाना चाहिए। भले ही हम हॉस्पिटल में जाए, हम किसी के घर पर जाए, और घर से जब भी कोई भी व्यक्ति मर जाता है तब उसकी अर्थी बनाई जाती है, उसको नहलाया जाता है, उसको तेल फुलेल लगाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके की समाज की, धर्म की जो भी रीति रिवाज है वो किए जाते हैं। तो वहाँ पर जाकर ऐसी अवस्था में उनको श्रद्धा के समान श्रद्धांजलि तो समर्पित करनी चाहिए। घर, परिवार, समाज, उनके परिवार वाले हैं, उनको हिम्मत, हौसला, ढांढस भी देना चाहिए। लेकिन इसी के साथ में हमें अपने जीवन को जानने, पहचानने, समझने, खोजने का प्रयास करना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, जीवन का आखिरी अकाट्य सत्य क्या है। हम 24 घंटे घर, परिवार, धन दौलत, अमीरी, प्रसिद्धि, गाड़ी, बंगला, पैसा, प्रॉपर्टी, धन दौलत, मान सम्मान, पद, पुरस्कार, इन सब के पीछे अंधे होकर ताउम्र दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। भरोसा एक पल का नहीं, एक सेकंड का नहीं, एक सेकंड के बाद में, एक मिनट के बाद में मेरा और आपका क्या होने वाला है कुछ भी खबर नहीं। लेकिन हम हजारों, लाखों, करोड़ों सपने देख लेते हैं, असंख्य अनंत इच्छाएं, अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं पाल लेते हैं। हम जो नहीं होने वाला है उसके बारे में भी तनाव और चिंताएं ले लेते हैं। हम हमेशा डर और भय से युक्त जीवन जीते हैं, लेकिन हम अपने जीवन को कभी जिंदा दिली से जी नहीं पाते हैं। दोस्तों, धनवान, बलवान, विद्वान, बुद्धिमान, ज्ञानी, ध्यानी जो भी जितने हो, मौत की चरण में सबको एक दिन जाना है। लेकिन मौत का सजगतापूर्वक, होशपूर्ण और बोधपूर्ण अनुभव करने के लिए जब भी घर, परिवार, समाज, रिश्तेदार, मित्र कहीं भी अपने आसपास पड़ोसियों में कभी भी किसी भी की भी मौत हो जाए तो उस अंतिम यात्रा में, दाह संस्कार में हमें अवश्य शामिल होना चाहिए। और बिल्कुल शांति के साथ में जो भी अंतिम यात्रा है, दाह संस्कार है, शमशान भूमि में उसको जलाया जा रहा है, लकड़ियाँ रखी जा रही है, जो आखिरी क्रिया विधान जिस तरीके का होता है वो किया जा रहा है। उनके सारे रिश्तेदार, परिवार वाले, मित्र, पड़ोसी, गांव वाले, समाज वाले सब आए हैं, बैठे हैं, रो रहे हैं। और उस वातावरण को देखकर हमें खुद को जगाने का प्रयास करना चाहिए कि हमारा जीवन कितना अनमोल है, हमारा समय कितना अनमोल है, हम ताउम्र किसके पीछे भाग रहे हैं और हमें कितना भागना है। हमें भागना नहीं है, हमें त्यागना भी नहीं है, हमें बस केवल जागना है। और जागरण का एक अनमोल अवसर शमशान भूमि, अंतिम यात्रा और दाह संस्कार की जो प्रक्रिया है वह हमें हमारे जीवन में एक अद्भुत वैराग्य का दृष्टिकोण प्रदान करती है। लेकिन हमारे जीवन में एक कहावत है, मशाणिया वैराग। जीवन में जो मशाणिया वैराग है वो नहीं होना चाहिए। शमशान के वक्त जब भी जो भी व्यक्ति आते हैं वो सारे के सारे बहुत सारे वैरागी बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि सब अच्छे 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 विचार कर रहे हैं, लेकिन वह शमशान में होते हैं तब तक ही वह मशान या वैराग उस शमशान का वैराग्य होता है। इसके बाद में घर जाते हैं, परिवार में जाते हैं तो वापस उनकी दुनियादारी, दुकानदारी चालू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ना है, दुकानदारी, दुनियादारी, घर, परिवार, समाज, संसार सबके साथ में चलना है, सबको संभालना है, हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, ये सब करना ही है। लेकिन जीवन के असली सत्य से दूर नहीं भागना है। जीवन का असली आखिरी कड़वा सत्य, उसको ध्यान में रखकर हमें हर काम करना है कि मौत कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में हो सकती है। इसके लिए हमने हमारे जीवन में क्या तैयारी कर रखी है। वो जो व्यक्ति मर चुका है वह जीता था तब क्या कर रहा था, और हम अभी जिंदे हैं और हम मरने वाले हैं। एक ना एक दिन तो मरेंगे, 10 साल बाद मरेंगे, 20 साल बाद में मरेंगे, 50 साल बाद में मरेंगे, 100 साल के बाद में मरेंगे, लेकिन मरना तो तय है। मौत से बच नहीं सकते, लेकिन
मौत की पूर्व तैयारी कर सकते हैं। मौत के बारे में हम होश को अवसर दे सकते हैं। मौत से बचने के लिए हम सच्ची सेवा कर सकते हैं, सात्विक कर्म कर सकते हैं। दोस्तों, ये ज़िंदगी को गहराई के साथ में सोचें तो ज़िंदगी जन्म से मरण तक किया जाने वाला एक नाटक है, और इस जन्म से मरण तक का सफ़र तय करने के लिए हम कर्म करते हैं। और कर्म क्यों करते हैं? कर्म पंच विकारों की वजह से करते हैं। कर्म करने के पीछे जो उत्प्रेरक या प्रेरणा शक्ति है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। तो दोस्तों, आज की जीवन दर्शन यात्रा में इतनी बात है। आप सब हमारे साथ में जुड़े हैं। जीवन दर्शन यात्रा की गहराई वाली ज्ञान भरी बातों के साथ में हम समय समय पर एक से बढ़कर एक सार्थक चिंतन करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, ताकि हम अपने जीवन को जानने, पहचानने, समझने, खोजने की यात्रा में आगे बढ़ सकें, एक दूसरे से प्रेरित भी हो सके, और जीवन के वास्तविक सत्य को जानते हुए, पहचानते हुए हम अपने जीवन को सुखी, सफल, समृद्ध, सक्षम, संपन्न बना सके। मित्रों, आज की जीवन दर्शन यात्रा में इतनी बातें। कल हम किसी और नए विषय को लेकर सार्थक चिंतन करेंगे। आप जुड़े रहे। वाणी, विचार, कर्म, ज्ञान और अनुभव को बाजार बनाने की यात्रा जीवन दर्शन यात्रा। मैं आपका मित्र दिनेश्वर माली, मुंबई।